दोस्तों, मैं शाकुल मलिक टेक्निकल स्किल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फ्रेंड्स हम देखेंगे लास्ट वीक में हमने दर्पण 2.0 में जो इश्यूज फेस किए हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। आइए फ्रेंड्स वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला इश्यू है फ्रेंड्स वो था बीओ बैग ओपन करने के लिए वर्चुअल डाटा प्राप्त करने में कितना टाइम लगता है। एसओपी में फ्रेंड्स बताया गया है कि 30 मिनट्स के अंदर यानी कि एवरी 30 मिनट्स में सीएसआई और आरएसआई के बीच जो डाटा है वो एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट हमारा इशू आता है फ्रेंड्स दर्पण ऐप ओपन नहीं हो रहा है। बहुत से लोग बता रहे हैं कि जैसे कि दर्पण ऐप ओपन ही नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स उसका सॉल्यूशन ये है कि नेटवर्क इशू है। वो अच्छे नेटवर्क में आप जाएंगे तो वो इशू रिजोल्व हो जाएगा। यदि आपका अच्छे नेटवर्क में होने के बावजूद भी दर्पण ऐप ओपन नहीं हो रहा है, हैंग्ड मोड में चला जा रहा है, तो वहाँ पे आप ये ट्राई कर सकते हैं माई फाइल्स ऑप्शन जो आपके मोबाइल्स में दिया गया है, उस माई फाइल ऑप्शन में जाके आप दर्पण फोल्डर को डिलीट कर देंगे। अगर आपको सामने वो नहीं दिखाएगा तो ऊपर वहाँ पे सर्चर आएगा, सर्चर में आप दर्पण टाइप करेंगे तो आपको दर्पण के फोल्डर्स दिखेंगे कुछ, उन सभी को आपको डिलीट कर देना है और उसके बाद में अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करना है। तो देखना फ्रेंड्स आपका दर्पण ऐप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट इशू है फ्रेंड्स हमारा कि बीओ गेटिंग सेम यूजर डिटेल्स इन दर्पण है। ये मान लो अगर हम किसी बीओ में किसी यूजर को चेंज कर देते हैं तो वो यूजर चेंज तो हो जाता है, लेकिन जब हम नए यूजर के यूजर क्रेडेंशियल से लॉगिन करते हैं फिर भी हमें पुराने ही यूजर का वहाँ पे नाम दिखाई देता रहता है। तो इसका सॉल्यूशन भी फ्रेंड्स ये है कि जिस यूजर के लिए बीओ गलत दिख रहा है उसे जो मोबाइल प्रोवाइड किया गया उस मोबाइल के माई फाइल्स ऑप्शन में जाकर आप दर्पण फोल्डर को डिलीट कर देंगे। उन दर्पण फोल्डर्स को डिलीट करने के बाद जब आप मोबाइल रिस्टार्ट करेंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे तो आपका इश्यू देखना सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा यूजर क्रेडेंशियल रॉन्ग। अगर हमारी यूजर क्रेडेंशियल रॉन्ग आ रही है तो इसके लिए आपको अपना पासवर्ड रीसेट कराना पड़ेगा, जो आपको अपने डिवीजन ऑफिस के थ्रू कराना पड़ेगा। तो आप पासवर्ड को डिवीजन ऑफिस से रीसेट करवाएंगे। रीसेट करवाने के बाद आप जब पासवर्ड चेंज करने जाएंगे तो अपना यूजर आईडी डालेंगे और पासवर्ड में डालेंगे दर्पण का D@123। ये डालकर आप फिर पासवर्ड चेंज करेंगे, पासवर्ड अपना नया बना लेंगे जो आपको चाहिएगा, फिर अपना नए बनाए हुआ जो पासवर्ड है उससे लॉगिन करेंगे तो आपकी समस्या हल हो जाएगी। एक इशू फ्रेंड्स मेरे पास यह आया था कि बीपीएम ने कोई भी सीएससी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, लेकिन बोर्डर में ऐसे अमाउंट आ रहा है सीएससी ट्रांजैक्शन के लिए जो शो हो रहा है। जो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या किया है बीपीएम ने, जो सीएससी का डाटा एंट्री का टूल होता है उसमें उसने एंट्री कर दी है, जिसके कारण उसको बोर्डा में सीएससी का अमाउंट दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स डिवाइस में जो डाटा एंट्री टूल दिया गया है वो डीक्यूब सीएससी ट्रांजैक्शंस के लिए और आईपीबी के लिए दिया गया है। तो फ्रेंड्स डीक्यूब और सीएससी में हम तभी एंट्री करेंगे जब हमने कोई ट्रांजैक्शन किया होगा, और आईपीबी में फ्रेंड्स हमें एंट्री करनी रहती है। अगर हमने ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो हमें जीरो एंट्री करनी रहती है वहाँ पे। नेक्स्ट इशू फ्रेंड्स मेरे पास यह था कि फोन के मोबाइल में ये एरर आ रही है लोकेशन नोट सेट है, ऐसी कुछ एरर आ रही है। तो फ्रेंड्स उसके लिए सॉल्यूशन ये है, लोकेशन से जो रिलेटेड इशू के लिए है आप ये ट्राई करेंगे कि दर्पण ऐप के जो बाहर जाकर आप फ्लाइट मोड है और वाईफाई मोड है उसमें लोकेशन सिंबल पर 3-4 बार क्लिक करेंगे तो आपका इशू ये सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ओटीपी वेरिफिकेशन बट एक्सेप्शन अकर्ड। अगर ऐसी एरर आती है फ्रेंड्स तो इस केस में आपको क्या करना है, डिवाइस को रीस्टार्ट कर देना है और दोबारा लॉगिन करना है। नेक्स्ट इशू फ्रेंड्स हमारा ये है कि एक बीपीएम ने जैसे मुझे बताया था कि उसने पीएलआई और आरपीएलआई के ट्रांजैक्शन तो सक्सेसफुली कर दिए, लेकिन उसका जो वॉलेट अमाउंट है वो नहीं बढ़ा है। तो इस केस में फ्रेंड्स बीपीएम ने क्या किया था, कैश ऑप्शन की जगह चेक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया था। तो फ्रेंड्स इसमें हम यही कहेंगे कि बीपीएम को जब भी पीएलआई और पीएलआई का पेमेंट करना है तो उसको सावधानी बरतनी है कि उसके कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर कैश पेमेंट है तो कैश ऑप्शन सिलेक्ट करना है और अगर चेक पेमेंट है तो चेक ऑप्शन सिलेक्ट करना है।
फ्रेंड्स एक ये इशू है जिसको बहुत से लोग फेस कर रहे हैं कि पुरानी डेट का बोर्डा जनरेट नहीं किया था उन्होंने, तो वो नेक्स्ट डे में डे बिगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो यही है कि आपको सेम डे डे बिगिन डे एंड और बोर्डा जनरेट करना ही है। और लेकिन अब अगर ऐसी कोई एरर आपको फेस होती है तो उसके लिए ये सॉल्यूशन है, आप अपने जो मोबाइल है उसकी सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, वहाँ पे जो ऑटोमेटिक डेट चेंज का ऑप्शन होगा उसको ऑफ कर देना है और आपको वही डेट सिलेक्ट कर लेनी है जिस डेट का आपने बोर्डा जनरेट नहीं किया है। फिर आप ऐप में लॉगिन करेंगे और जनरेट बोर्डा रिपोर्ट करेंगे तो आपकी बोर्डा जनरेट हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अपनी डेट को ऐसे ही फिर से ऑटोमेटिक कर देना है चेंज डेट सेटिंग के अंदर जाकर, और फिर आपको अगले दिन का डे बिगिन करना है। फ्रेंड्स इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, लास्ट जो आपके 15 डेज़ हैं 15 डेज़ का बोर्डा जनरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक ये इशू है जो मोस्टली देखा जा रहा है कि डिलीवरी और मॉड्यूल में जाने के बाद में लोकेशन नहीं मिल रही है। जब डिलीवरी करने जाते हैं तो वहाँ पे लोकेशन नहीं मिल रही है। तो फ्रेंड्स इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन के गूगल मैप को ओपन करेंगे और राइट साइड में वहाँ पे एक लोकेशन का बटन है, सेट लोकेशन बटन पर आप क्लिक करेंगे और लोकेशन को एडजस्ट कर लेंगे। यदि फ्रेंड्स गूगल मैप्स में इस ऑप्शन पर क्लिक करते टाइम आपका ऐप क्रैश हो जाता है तो आप मोबाइल को एयरप्लेन मोड में चालू करें और दोबारा प्रयास करें। और फ्रेंड्स इस एरर से बार बार बचने के लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाएं बाद में और ऑल द टाइम की सेटिंग को सुनिश्चित कर लें, उससे आपके फ़ोन में बार बार दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट इशू है कि आरडी डिफ़ॉल्ट की वैल्यू 2.5 के बजाय 2 शो हो रही है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है। यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, आरडी डिफ़ॉल्ट फी में जो फ्रैक्शन का फिगर है, फ्रैक्शन का अमाउंट जो है बोर्डा रिपोर्ट में नहीं दिखाया गया है। कोई इशू नहीं है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। एक इशू फ्रेंड्स ये है कि सीओडी की डिलीवरी कर दी गई है लेकिन सीओडी का जो अमाउंट है वो वॉलेट अमाउंट में नहीं जुड़ रहा है। तो फ्रेंड्स इस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या किया है, बैग को जो है मैन्युअली ओपन जब किया था तो बीपीएम ने ये नहीं देखा, वो सीओडी जो है आपको नॉर्मल रजिस्टर्ड आर्टिकल के रूप में मिली थी, वो सीओडी में नहीं थी। तो फ्रेंड्स इसके समाधान के लिए आपको सीपीटी की सब जो सपोर्ट टीम है उससे संपर्क करना पड़ेगा। और एक सजेशन है यहाँ पे मेरा कि आप मैन्युअली जब भी बैग ओपन करें तो आप इंश्योर कर ले पहले उसको कि वो सीओडी ही है या रजिस्टर्ड आर्टिकल के रूप में तो नहीं मिली है वो सीओडी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हाउ टू बुक वीपीएमओ। कुछ बीपीएम बोल रहे थे कि वीपीएमओ बुक करने का ऑप्शंस नहीं है डिवाइस में। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, मैंने पुरानी वीडियो में बताया था जिसमें मैंने डिलीवरी मॉड्यूल को डिस्कस किया था कि हमें ईएमओ बुकिंग के ऑप्शन में ही जाना है और मैसेज में वीपीएमओ सिलेक्ट करना है। जहाँ पे हम ईएमओ का एक मैसेज सिलेक्ट करते हैं वहाँ पे हमें उस मैसेज में वीपीएमओ सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट कॉलम जो उसका है उसमें हमें वीपीआर नंबर को सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ जाना है, वो हमारा बीपीएमओ बुक हो जाएगा। फ्रेंड्स कुछ बीपीएम को क्या है, बहुत इशू आ रहा है कि ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने डिवाइस का नेटवर्क चेक करना है, डिवाइस में इंटरनेट प्रॉपर कनेक्ट है, सबसे पहले ये चेक करना है। फिर आपको ये इंश्योर करना है कि आप एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड जो डाल रहे हैं वो बिल्कुल सही डाल रहे हैं और ये भी इंश्योर करें कि आप फ्रेश ओटीपी ही एंटर करें। फ्रेंड्स ओटीपी पर आपको बार बार क्लिक नहीं करना है। अगर आपको ओटीपी नहीं मिल पा रहा है तो आपको 2 मिनट के लिए वेट करना है और उसके बाद फिर से आपको गेट ओटीपी क्लिक करना है। फ्रेंड्स इसमें एक केस ये भी हो सकता है कि जिस मोबाइल पर हमारा ओटीपी जा रहा है उस मोबाइल में हमारे मैसेज की जो मेमोरी है वो फुल हो गई हो, तो हम अपने मैसेज की जो मेमोरी है जिस मोबाइल पे ओटीपी जाता है उसकी मेमोरी को हम क्लियर कर लेंगे। और अगर फिर भी आपको ओटीपी इशू सोल्व नहीं होता है तो आपको डिवीज़न ऑफिस से संपर्क कर लेना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा स्पेशल रेमिटेंस का जो इशू है, जिसमें बहुत से बीपीएम को प्रॉब्लम हुई है कि उन्होंने कैश की जो रिक्वेस्ट है वो अकाउंट ऑफिस को अपनी डिवाइस से भेज दिए लेकिन वहाँ पे नहीं दिख रही है। तो इसके लिए फ्रेंड्स ये सॉल्यूशन है आपका, फ्रेंड्स आपके जो दर्पण में ऑप्शन दिया गया है स्पेशल कैश रेमिटेंस का, वो केवल बीओ से जो आप रिक्वेस्ट जनरेट करते हो, केवल रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए, एसओ को इंटीमेट करने के लिए कि आपको कैश चाहिए। तो प्रेजेंट सिनेरियो में क्या होगा फ्रेंड्स, बीपीएम फ़ोन पर या
डिवाइस के थ्रू कैश रिक्वायरमेंट की सूचना दे देंगे और SPM वहाँ पे क्या करेगा कि टी कोड जो है एक ZFI_BOCR इसके अंडर वो देख सकता है कि आपने रिक्वेस्ट की है या नहीं की है और उस रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करेगा। फिर उसका फ्रेंड्स ऐप में वही पुराना प्रोसेस रहेगा ZFFV50 से जो वो पहले करता था और कैश को फिजिकली या अकाउंट बैग से भेज देगा। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये थे वो इश्यूज जो हमने पिछले वीक में फेस किए हैं और उनके सॉल्यूशंस। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स इस PDF को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।